हमने कहा कि अयोध्या की भूमि ने सारे संसार को श्री राम दिए, मथुरा की भूमि ने सारे संसार को श्री कृष्ण दिए, लेकिन बुंदेलखंड की भूमि ने सारे संसार को श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा दी है। राज जी बुंदेलखंड में रामचरितमानस का प्रकाश सर्वत्र, और श्री व्यास जी हमारे जनपद जालौन में कालपी स्थान है उनका जन्म स्थान, और लोग कहते हैं कि व्यास जी का जन्म वहाँ हुआ, और श्रीमद् भागवत का लेखन जिनके द्वारा हुआ, तो सारे विश्व को बुंदेलखंड ने भागवत दी और सारे विश्व को बुंदेलखंड ने रामचरितमानस दिया। यही वो पावन भूमि बुंदेलखंड है जिसमें चित्रकूट है और ये सारा क्षेत्र है। और इसीलिए तुलसीदास जी इतने आनंदित होते हैं जब भगवान बुंदेलखंड में पदार्पण करते हैं। और जब भगवान बुंदेलखंड में आए तो वहाँ गांव के नर नारियों का वर्णन है बड़ा सुंदर। श्री सीताराम लक्ष्मण जी को देखकर ग्राम बधूटियां कहती हैं कि अरे बड़े सुंदर है, ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से इन्हें बनाया है। एक सखी बोली नहीं इन्हें नहीं बनाया। क्यों? एक कहीं ये सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए, विधाता ने नहीं बनाया। अच्छा विधाता ने नहीं बनाया तो विधाता की बनाई हुई सृष्टि में कैसे आ गए? अच्छा एक अद्भुत बात है, जमुना किनारे ही राजापुर और जमुना किनारे ही कालपी, कृष्ण कथा भी यमुना किनारे प्रकट हुई और राम कथा भी यमुना किनारे। और ये भगवान से जो वार्ता करने वाली और भगवान के बारे में चर्चा करने वाली ये देवियां भी यमुना किनारे क्षेत्र की आपस में कहती हैं कि विधाता ने नहीं बनाया तो विधाता के बनाए हुए संसार में कैसे आ गए, और ये कैसे जाना कि इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। वे देवियां बोली ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमी रह गई, पर इनमें कोई कमी नहीं है। रूख कल्पतरु सागर खारा, इनमें कोई कमी नहीं। जिसने वृक्ष कल्प वृक्ष को वृक्ष बना दिया, समुद्र को खारा कर दिया, कोई ना कोई कमी रह गई, इनमें कोई कमी नहीं। तो ये यहाँ आ कैसे गए? कि इनको देखकर ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि इन जैसा बनाऊं, और जब नहीं बना सका तो तही ईर्षा बन आनी दुराए, छिपा दिया वन में। एक सखी बोली वन में छिपाया लेकिन फिर भी छिपा नहीं सके, छिपा नहीं सके। क्यों? हम ऐसी जगह छिपाते कि ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाते। कहाँ छिपाती तू? मन में नहीं, मन में बिठा ले तो महान है चलाए मान, झूमता है झूठे जग जाल के हिलोरों में, और मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसने ही डाला इन्हें बन के झकोरों में। बिंदु कवि एक ही है सुखद निवास गृह, तीनों ही सुपास कर लेंगे दृग कोरों में। पूतरी में राम लाल और सीपी में लखन लाल, लाड़ली जी लाल लाल डोरों के हिंडोरों में। जो मांगा पाइए विधि पाही, तो रखिए सखी आंखें न माही। ये बड़े सुंदर हैं, ये तो अभी जा रहे हैं, इन्हें रोको रोको रोको। अब लोगों ने देखा कि बिन पहचान प्राण हंसते प्यारे, पर ये चले जाएंगे, रोकें कैसे? कुछ लोगों ने वृक्ष के नीचे कोमल पत्ते बिछा दिए, आसन बिछा दिए। एक देख बट छाह भल डास मृदुल तृण पात, प्रभु विराजे। भगवान ने देखा ये आंखों में प्रेमाश्रु भर, एक क्षण के लिए विश्राम कर लीजिए, क्षण भर के लिए। कहीं गंवाई छिनक श्रम, और श्री राम जी जब बैठ गए तो यही ग्रामीण हाथ जोड़कर कहते हैं गवनव अवहीं की प्रात, आज ही चले जाओ, आज तो रहो कल चले जाना। कई कई वचन मृदु ले ही नयन भरी नीर, जल लेकर आए एक कलश भर आ नहीं पानी। और ये भी बुंदेली शब्द, अचैये नाथ कहीं मृदु, अचैलो महाराज, अचैये माने पान कर लो।
और भगवान ने जल पिया। तब ये कहने लगे जल पीकर तुरंत नहीं चलना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। राम जी मन में मुस्कुराते हैं, जल मांगा किसने था, और जल भी तो कहा कि महाराज मांगने से जल मिले तो फिर भारतवर्ष का गौरव कहाँ, बुंदेलखंड में जल मांगने से मिले, हम तो स्वागत में। अच्छा ये नाथ कहाँ है मधुबानी। और श्री सीता जी को सखियों ने घेर लिया, उन ग्राम बधूटियों ने घेर लिया और बड़ा सुंदर प्रश्न पूछती हैं। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, ये सांवले सरकार आपके कौन लगते हैं। सुमुख कहु को आहि तुम्हारे, को आए आपके कौन हैं, को आए बुंदेली शब्द, को आए तुम्हारे। इस जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें, सादर बारही बार सुभाएं, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, बूझति ग्राम बधु सियसों कहो, सांवरे से सखी रावरे को हैं। कौन है ये आपके। श्री सीता जी को बड़ा संकोच, तो सोचा सिर झुकाकर उत्तर दे दें। सिर झुकाया तो तिन्ह ही बिलोक, जब सिर झुकाया तो बिलोकति धरनी, पृथ्वी माता। अब माता के सामने कोई कैसे ये बतावे कि हमारे कौन। तो श्री सियाजू ने सोचा एक काम करते हैं, क्या बहुरी कहा कि मैं गोरे राजकुमार का परिचय दे दूं तो सांवले का अपने आप पता लग जाएगा। तो बोली सहज सुभाए सुभग तनु गोरे, इनका स्वभाव सहज है, सरल है। मैं कहता हूं कितनी बड़ी बात श्री जानकी जी ने कही। लक्ष्मण जी का स्वभाव सहज है और जानकी जी जानती हैं कि ये वही हैं जिन्होंने हमारे पिताजी को क्या क्या कहा था, कही जनक जैसा अनुचित माने। और माता ये भूल नहीं सकती कि हमारे पिताजी को इन्होंने ही कहा था। कोई होता तो ये कहता हाँ वैसे तो स्वभाव जरा ऐसा ही है लेकिन ठीक है, पर श्री जानकी जी कहती सहज स्वभाव है। अपने घर की बात कैसे कही जाए बाहर। सुभग सुंदर है, तनु गोरे, इनका नाम लक्ष्मण है। अच्छा कौन है। श्री सीता जी को याद आया कि बड़े देवर तो घर पर हैं, श्री भरत। तो का नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। सखियां और उलझन में पड़ गई कि अगर ये छोटे देवर तो ये कोई बड़े देवर, इनका तो परिचय दो। और जब लक्ष्मण जी का परिचय दिया श्री सीता जी ने, तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं सुन, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बैनी। पिक कोयल, कोयल की तरह क्यों कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन हैं, सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी को बसंत की उपमा दी, और बसंत का परिचय तो कोयल ही देगी। इसीलिए बरसात में नहीं बोलती कोयल, पावस इतनी सुहावन ऋतु कोयल नहीं बोलती। किसी ने कोयल से कहा कि बरसात में नहीं बोलती। कोयल ने कहा कि हाँ क्यों, का पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब तो मेंढक बोलेंगे हमें कौन पूछेगा। लेकिन बसंत का सीता जी सोचती हैं क्या करूं। कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो पीओ मिलेंगे। और श्री जानकी जी प्रभु का परिचय देने के लिए मुख पर घूंघट ही डालती, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। दोनों की बात ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान का पर्दा हटाओ भगवान मिलेंगे, पर श्री जानकी जी कहती हैं कि ज्ञान की दृष्टि से तो दो हैं नहीं, तो क्या करें। का भाव की दृष्टि से परिचय देने के लिए ज्ञान की दृष्टि कहिए तो भिन्न न भिन्न, लेकिन भाव की दृष्टि से पर्दा तो डाल दें, ताकि इधर उधर जैसे खेत में मेड़ छोड़ते हैं तो इधर भी और उधर भी। इसी तरह श्री जानकी जी ने कहा
कि इनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता। बस पर्दा डालकर श्री राम जी की ओर देखा। पियतनु चितय भौह करी बांकी। ये ग्राम वधूटियां मगन हो गईं। ये यही चाहती थी, राम जी श्री जानकी जी की ओर कैसे देखते हैं यह तो इन्होंने देखा, पर श्री जानकी जी राम जी की ओर कैसे देखती हैं यह जब देखा तो मगन हो गईं। बस इन देवियों का यही भाव है कि युगल सरकार एक दूसरे को प्रेम से भरकर देखते रहें और हम युगल सरकार को निहार कर उनके चरणों में प्रणाम करते रहें। भई मगन सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। अच्छा अब देखो एक अद्भुत बात है कि जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे हम आशीर्वाद नहीं देते, और जिसे आशीर्वाद देते हैं उसे प्रणाम नहीं करते। पर ये देवियां करती क्या है, अति सप्रेम सिय पाए परी श्री सीता जी को प्रणाम करती हैं और बहुविधि देहि आशीष, प्रणाम भी करती फिर आशीर्वाद देती हो। क्या कहते, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही अहि शीश। जब तक शेषनाग के सिर पर धरती है तब तक तुम सदा सुहागिन रहो। ये बात तो समझ में नहीं आई, प्रणाम भी करती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। पर मुझे लगता है कि यह परंपरा भी बुंदेलखंड की ही है। माताएं बेटियों को प्रणाम भी करती हैं और फिर उन्हीं जिन हाथों से प्रणाम किया वही हाथ माथे पर रखकर आशीर्वाद देती हैं, और शब्द भी वही, सदा सुहागिन हो, सदा सुहागिन हो। ऐसा आनंद